हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज बाय विष्णु सर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का भौतिक विज्ञान का अध्याय नंबर 4 के बारे में। तो अध्याय नंबर 4 में हमने धारिता के बारे में पढ़ चुके हैं, संधारित्र के बारे में पढ़ चुके हैं, समांतर संधारित्र के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं ऊर्जा ह्रास के बारे में। तो ऊर्जा ह्रास क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें जो बोला है, दो आवेशी चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर जो ऊर्जा ह्रास होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास दो चालक है, ठीक है। दूसरे को हमने ये नाम दे दिया। अब दोनों के बीच को हमने जोड़ दिया किसी एक तार से, ठीक है, किसी तार से जोड़ दिया। दो चालक हमारे पास स्टैंडों में रख दिए हम दोनों को, ठीक है। अब इस वाले में जब हमने आवेश दिया, इसकी धारिता हमने मान ली C1, इसकी धारिता हमने मान ली C2, ठीक है। अब इसमें हम जो आवेश दे रहे हैं, इसका आवेश Q1 हो जाएगा, इसमें आवेश Q2 हो जाएगा, और इसमें जो विभव होगा कितना V1 हो जाएगा, इसका वो क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो सबसे पहले प्रत्येक की धारिता है हमारे पास C1 C2 हो जाएगी। जब हम इसमें आवेश दे रहे हैं Q1 Q2 आवेश दे रहे हैं तो इसका विभव कितना हो जाएगा V1 V2 हो जाएगा। तो प्रत्येक में आवेश की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, वो होगी Q1 बराबर C1 V1 और Q2 बराबर कितना हो जाएगा C2 V2। तो ये आवेश की मात्रा हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले ओवेनिष्ठ विभव की। किसके बारे में बात करेंगे, ओवेनिष्ठ विभव। ओवेनिष्ठ विभव कितना हो जाएगा, कुल आवेश की मात्रा, कुल आवेश बट्टे में कुल धारिता, बट्टे में क्या कुल धारिता हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, V बराबर कुल आवेश, पहले वाले में हमने आवेश की मात्रा Q1, दूसरे की कितनी है Q2 है, और धारिता दोनों की क्या C1 प्लस C2 हो जाएगी, ठीक है। अब जो Q1 Q2 का जो मान है हम इसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा हमारे पास C1 V1 प्लस C2 V2 बट्टे में क्या जाएगा C1 प्लस C2। तो इस तरह से हमारे ओवेनिष्ठ विभव का जो सूत्र निकल के आया कितना आया, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बट्टे में C1 प्लस C2। तो इस वाले सूत्र को हम साइड में लिखते हैं। तुम्हारे पास क्या है C1 V1 प्लस C2 V2 बट्टे में क्या C1 प्लस C2, ठीक है। तो ओवेनिष्ठ विभव का सूत्र, इसको हम ऊर्जा ह्रास करने वाले हैं, उसके तब जिसकी जरूरत पड़ने वाली फिलहाल, ठीक है। तो अब बात करेंगे दो आवेशी चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा ह्रास, ठीक है। तो ओवेनिष्ठ विभव क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा और जानते हैं, ठीक है। ओवेनिष्ठ विभव क्या होता है कि ओवेनिष्ठ मतलब होता है कॉमन विभव। तो हमने माना दोनों में जो फिलहाल में आवेश दोनों की मात्रा अलग अलग, इसमें V1 इसमें V2 है। तो जब हम इसमें बीच में तार जोड़ते हैं तो इसमें विभव कैसे होगा, समान हो जाएगा। और समान कैसे होगा कि उच्च विभव वाले से निम्न विभव वाले की ओर जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक कि उनका विभव समान ना हो जाए, ठीक है। समान हो जाएगा तुम्हारा वो ओवेनिष्ठ विभव कहलाएगा, ठीक है। अब पहले शुरुआत में इन दोनों की, जब दोनों प्रत्येक में जो विभव की मात्रा अलग अलग थी तब दोनों की ऊर्जा अलग होगी। बाद में जब तार जोड़ने से इनका विभव समान हो गया, कॉमन हो गया, तो इनकी ऊर्जा में थोड़ा बहुत बदलाव आया, ठीक है। तो पहले वाली जो ऊर्जा दोनों की अलग अलग, उनको अलग जोड़ेंगे, और बाद वाले की दोनों को अलग जोड़ देंगे और दोनों में से घटा देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा इसमें ऊर्जा में हानि कितनी हुई है, ठीक है। तो उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें रब कर रहा हूं। तो ऊर्जा ह्रास के बारे में बात करते हैं। ऊर्जा ह्रास क्या होगा हमारे पास, तो ऊर्जा ह्रास के बारे में बात करें तो कुल स्टार्टिंग की प्रारंभिक ऊर्जा, ये प्रारंभिक कुल ऊर्जा कह सकते हैं, माइनस बाद की ऊर्जा या बाद वाली ऊर्जा कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें एक स्थिति ऊर्जा या कह सकते हैं या संचित ऊर्जा का सूत्र का काम करेगा। तो ऊर्जा ह्रास के लिए बात करें, डेल्टा U बराबर, तो शुरुआत में दोनों की ऊर्जा कितनी है कि 1/2 हाफ C का सूत्र होता है, तो 1/2 C1
V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। शुरुआत में दोनों की ऊर्जा है। हमारे बाद वाले में क्या हुआ, तो विभव समान हुआ। विभव समान हुआ तो बाद वाले में 1/2 C1V का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V का स्क्वायर, क्योंकि बाद वाले में क्या हुआ, विभव समान हो गया। तो अब V1 V2 तो बचेगा नहीं। शुरुआत में दोनों का विभव अलग अलग था, बाद वाले में विभव दोनों का समान हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को अलग जोड़ा हमने, इन दोनों को अलग जोड़ा। जोड़ने के बाद हम घटा देंगे तो पता चल जाएगी इनकी ऊर्जा ह्रास कितनी है, जानते हैं। ठीक है, अब हमें पता है इसमें 1/2 1/2 1/2 1/2 सब में क्या है, समान है। तो हमने क्या, इसे कॉमन लेते हैं। 1/2 हमने क्या किया, कॉमन लिया। तो कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा यहाँ रे, C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, इतना ही अंदर इसमें बचा। अब इधर देखो V2 इसमें भी कॉमन मिल रहा है, तो इसमें से अलग निकालते हैं। तो अंदर पहले नंबर क्या बचा, C1 बचा इधर और C2 बचा इधर। तो हमने क्या कॉमन निकाला, V2। ठीक है, तो कॉमन हमने क्या निकाला, V2 कॉमन निकाला। अब V का मान हमें पता है कि ओवेनिश विभव वाला सूत्र है, पूरा मान है, इसकी जगह पे लगा देंगे। तो लगाते हैं तो क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ पर क्या, C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, जितना तो जो पहले का चल ही रहा है चलता रहेगा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। अब V का मान लगाना, पूरा लगा देंगे तो क्या है V का मान, C1V1 प्लस C2V2 बट्टे में क्या, C1 प्लस C2। अब देखो पूरे पे स्क्वायर लगाना, कि स्क्वायर चार्ट तो हम एक काम करते हैं, तो हम अलग अलग कर देते हैं। इस पे स्क्वायर अलग कर देते हैं, इस वाले का स्क्वायर हमने अलग कर दिया। ठीक है, अलग क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि C1 प्लस C2 ऊपर भी है, C1 प्लस C2 नीचे भी है, नीचे स्क्वायर है, डबल है, तो एक से स्क्वायर कट गया। अब एक बचेगा नीचे, तो C1 प्लस C2 नीचे बचा। अब इसी के नीचे हमने 1 रखा, और 1 रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 1/2 तो एलसीएम लिया हमने, तो क्या आएगा, C1 प्लस C2 हुआ, बाकी उठ के इधर आ जाएगा। तो पहले से फिलहाल इसमें कितना है, C1V1 का स्क्वायर C2V2 का स्क्वायर, जो पहले से है इसमें उठ के आया ये, तो क्या आएगा C1 प्लस C2 ये हुआ। ठीक है, माइनस पहले का C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। इतना इसमें कहानी बनी। ठीक, क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को ना इसके साथ कर देंगे, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र बन रहा है, इसे हम यहाँ खोल देंगे। तो डेल्टा U बराबर 1/2, तो क्या चल रहा है, C1 प्लस C2 ये तो है। इसके बाद ब्रैकेट गुणा कर देंगे, तो इस वाले का पहले इस वाले में करेंगे, तो C1 और C1 हो जाएगा हमारे पास C1 का स्क्वायर, और फिलहाल पहले से क्या है V1 का स्क्वायर प्लस इसी वाले के इसमें करेंगे, तो C1 इधर C2 तो दोनों चलेगा, C1 भी चलेगा, C2 भी चलेगा, और V1 का स्क्वायर भी चलेगा। ठीक है, अब इस वाले का करेंगे इस वाले के साथ, तो C2 भी रहेगा, C1 भी रहेगा, और V2 भी रहेगा, प्लस इसी का इसमें करेंगे, तो C2 ये रहेगा, C2 ये रहेगा, क्या हो जाएगा, C2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और V2 का स्क्वायर हो जाएगा। इतना करने के बाद अब माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर कर देंगे। तो हम अलग अलग करते हैं की जगह C1 का स्क्वायर और B1 का स्क्वायर करते हैं, तो ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर की जगह क्या आएगा, C2 का स्क्वायर और B2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a का मान पूरा C1V1 और C2V2, तो इतना हुआ। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमें पता है कि माइनस से बीच में चल रहा है, ब्रैकेट खोलने से माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा, तो अभी कर देते हैं। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट खोल दिया, तो ये माइनस का हुआ, ये भी माइनस का हुआ, और ये भी माइनस का हुआ। ब्रैकेट खोलने से क्या हुआ, इससे माइनस का हो गया। अब ये देखो, माइनस का C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस का C1 का स्क्वायर V1 का, ये कट गया,
उसके बाद माइनस का C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर और प्लस का C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, ये कट गया। अब जो बचा कितना बचा, 1/2। तो हमारे पास क्या बचा, तो C1 C2 V1 का स्क्वायर इतना ये बचा, प्लस C2 C1 V2 का स्क्वायर ये बचा, माइनस 2 C1 V1 और C2 V2 ये बचा, और नीचे क्या चल रहा है C1 प्लस C2, इतना बचा। इतना बचने के बाद हमें पता है, इसमें देखो C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है, और C1 C2 इसमें भी, तो यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है C1 C2। तो कॉमन क्या मिला हमें, तो कॉमन मिला हमें C1 और C2, ये कॉमन मिला ऊपर, और बट्टे में ये चल रहा है हमारे पास C1 प्लस C2 ये चल रहा है। बाकी का क्या बचा हमारे पास, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। तो यहाँ पे हमें पता है कि A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB। तो सूत्र फॉलोअर्स के बारे में जानते हैं, 1/2। तो ये तो है हमारे पास C1 C2 बट्टे में क्या C1 प्लस C2, ये अलग। यहाँ कौन सूत्र बनेगा, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये निकल गया हमारा ऊर्जा ह्रास का सूत्र। ठीक है, किस में आएगा, ऊर्जा है तो जूल में आएगा। काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ टॉपिक है, तो अच्छे समझ लेना, कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से लिया, ज़्यादा लॉन्ग में मैंने बताया नहीं है, तो बहुत सिंपल तरीके से समझ लेना, कि जिससे कि तुम्हें आसानी हो समझने में। बहुत अच्छी तरीके से, मैंने ज़्यादा लंबा खींचा नहीं है मैंने। ठीक है, तो अच्छे समझना, और वही चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ, बार बार मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं ज़्यादा विस्तार से हर एक चैप्टर को मैं समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ मेन टॉपिक को उठा रहा हूँ, और डेरिवेशन में उठा रहा हूँ। शॉर्ट जो छोटी छोटी परिभाषा है, शॉर्ट वीडियो के आधार पर हम अनुसार लेके चल रहे हैं। फिलहाल जो लॉन्ग वीडियो के लिए तो हमने डेरिवेशन ही ज़्यादातर हमने देखी है, डेरिवेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से एक वीडियो को विस्तार से समझते हुए चलना है। ठीक है, थैंक यू।